नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देव गुरु को मनाने के लिए सभी तरह के उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके हर जीवन की परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध गुरु बृहस्पति से है। दोस्त, वैसे तो हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ खास उपाय होते हैं जिनको अगर आपके दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख हासिल होता है। हल्दी विशेष तरह की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वरवधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है। साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है दोस्त, और घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी अगर स्नान किया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी और कारोबार में सफलता के लिए भी ये उपाय कारगर माना जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है। ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्त। और सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, ये भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर आपको ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, और व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, तो वो भी बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं, उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटे छोटे प्रयोगों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही हासिल हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक शक्ति है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का भाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर सकते हैं। चाहे संतान सुख हो, या फिर वैवाहिक सुख, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्या है, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक की हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है, या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में आप पीसी हुई हल्दी का दान करें। पीसी हुई हल्दी का दान से आपकी जो ये बीमारी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो दूर होगी, सकारात्मक शक्ति आपके आसपास रहेगी, तो आप जल्दी ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है, कार्य बिगड़ने लगते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है, और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में करते हैं या फिर आप अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित परेशानियां हैं वो दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का ये टोटका दोस्तों, हल्दी और पुखराज को
बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी हर बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्द आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी में, सभी जगह से आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। दोस्त, अगर आप किसी भी तरह से या मानसिक रूप से नेगेटिव शक्ति से घिरे हुए हैं, बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान, अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला ले। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो जल्द अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्त, और शक्ति से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है कि हमें लगता है हमारे घर में ही नकारात्मक शक्ति है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या फिर अपने घर की जो बाउंड्री होती वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी सी हल्दी पूरी बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक रेखा बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होगा, नकारात्मक प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है, तो अपनी बाउंड्री वॉल पर या फिर में गेट पर थोड़ी सी हल्दी हर रोज छिड़क दे। और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। ऐसे में रोज सुबह आप हल्दी छिड़कते हैं तो वो हल्दी खराब हो जाती है और हवा के जरिए उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिख जाएगा। दोस्त, अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं पसंद जीवन साथी मिल जाए, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित कर हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी अगर आप उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है वो शीघ्र ही दूर हो जाएगी। और जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटे में या फिर उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर पानी माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ समय में आपकी जो शादी से संबंधित परेशानियां हैं वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्त, और इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां हैं वो शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से वास करे, तो ऐसे चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगाजल, उसके बाद शुद्ध पानी, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, एक चुटकी भर हल्दी, और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर दें। ऐसा अगर आप इसको हर गुरुवार को करते हैं या फिर हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभात मिलेगा और बहुत ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। दोस्त, तो हर किसी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइनस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। दोस्तों, कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब हो तो थोड़ा सा गंगाजल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें और उस कागज पर पंचो उपचार पूजा करें। दोस्तों, प्रातः काल जब आप पूजा करते हैं तो पंचो उपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, या फिर आप अपने परस में रखें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसा कि आप एक दो बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें, या फिर इसी कागज को हर बृहस्पति के दिन धूप दीप दिखा दे, पंचो उपचार पूजा कर दे और फिर वापस मोड़कर
अपने परस में रख ले। ऐसा अगर आप हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित मानव को हासिल हो जाती है। दोस्तों, ये मानव के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो सुख मानव को जन्मों जन्मों तक हासिल नहीं होता। यहाँ तक वेदों के अनुसार बृहस्पति अगर कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति की संतान गर्भ में ही मर जाती है या फिर उसे बांझपन का सामना करना पड़ता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए गुरु को मजबूत करने के लिए शीघ्र ही चना और रोटी में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र ही बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को या गूंगे जीव को पीली चीजें खिलाने से बृहस्पति मजबूत हो जाता है और व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है। गुरुवार के दिन पीली चीजें खाने से बृहस्पति मजबूत हो जाता है, संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि गुरुवार के दिन घर में पीली चीजें जरूर बनानी चाहिए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी का वास सदैव के लिए घर में हो जाता है। दोस्त, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय विष्णु जी की जय, महालक्ष्मी जी की जय।